तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको 20 लाख रुपए का होम लोन लेना है और उनको ये जानना है कि अगर हम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 सालों के लिए अगर हम होम लोन लेते हैं तो हमको महीने की किस्त कितनी देनी पड़ती है और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ता है। और हम यहाँ पे जानेंगे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कौन सी बैंक इस समय होम लोन प्रोवाइड कर रही है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने इस ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन तीनों का ही डिटेल से मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं होम लोन के सेक्शन पे, हमको लोन अमाउंट लेना है 20 लाख रुपए का, तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 20 लाख का। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम यहाँ पे डिटेल में सब बैंकों के बताएंगे। तो हमने एक मोटा मोटा एक बैंक ले लिया, एचडीएफसी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चल रहा है, देखिए जो स्पेशल इनके रेट चलते हैं, जिसकी स्टार्टिंग हो जाती है 8.75 से 9.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वही जो स्टैंडर्ड हाउसिंग लोन रेट चलते हैं, जिसकी स्टार्टिंग होती है 9.40 से 9.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, जैसे 800 के ऊपर होगा मान लीजिए, तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8.75 इस पर ऑफर कर दिया जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा मान लीजिए डाउन है क्रेडिट स्कोर, तो उस केस में थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे मोटा मोटा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, एचडीएफसी बैंक वाला ले लिया 8.75% वाला। अब हम देखने वाले हैं, हमको सबसे पहले लोन लेना 10 साल के लिए। 20 लाख का लोन अगर हम 10 साल के लिए लेते, कितनी किस्त हमको देनी पड़ेगी? तो 25,065 रुपए की मेरी किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपको 10 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा। ये हमने बताया कि अगर आप 10 साल के लिए ले रहे हो। अब हम यहाँ पे टेन्योर बढ़ाते हैं। अगर आप 15 साल के लिए, तो अगर आप टेन्योर बढ़ाते जाओगे तो आपका जो ईएमआई होगा वो थोड़ा सा कम होता जाएगा, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो बढ़ता जाएगा। जैसे अगर हम 15 साल के लिए लेते हैं तो एक किस्त आपकी 25,000 से होगी 19,000, और टोटल इंटरेस्ट देखिए जो आपको 10 लाख का पे करना पड़ रहा था, अब पे करना पड़ेगा 15,98,000, लगभग 16 लाख रुपए का आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना है। और ऐसे ही अगर आप 20 लाख के लोन को 20 सालों के लिए लेते हो, तो फिर देखिए कि ईएमआई आपकी कम हो जाएगी। ईएमआई 19 से आपकी 17,674 हो गई। टोटल इंटरेस्ट 15 लाख से बढ़ के 22,41,000 रुपए का हो गया। और यही अगर हम इसको यहाँ पे 20 साल की बजाय 25 साल के लेते हैं, तो देखिए किस्त आपकी फिर कम हो गई, 16,443 हो गई। टोटल इंटरेस्ट देखिए उस केस में आपका बढ़ के 29,32,000 का हो गया। मतलब आपने जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट लिया उससे भी ज्यादा आपको टोटल इंटरेस्ट सिर्फ पे करना हो। टोटल पेमेंट देख सकते हो, जो आपने प्रिंसिपल लिया है 20 लाख का और 29 लाख का जो टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल पेमेंट आपको 49,32,000 की पे करनी पड़ेगी। और अगर हम इसको मैक्सिमम 30 सालों के लिए लेते, मैक्सिमम बैंक के जो है होम लोन 30 सालों के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम 30 साल के लिए लेते हैं तो 15,734 की मेरी किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपको 36,64,243 रुपए का आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिटेल से यहां से देख सकते हो। जितने भी साल के लिए आप लोन लेना चाहते हो वो देख सकते हो, और जितने मिनिमम से मिनिमम टेन्योर के लिए आप होम लोन लोगे, उतना ही आपको टोटल इंटरेस्ट में बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए 20 लाख के लोन को 25 साल के लिए, तो उसके इसमें देखिए 29,32,000 का आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना है। और यही अगर आप इसको टेन्योर कम करके 15 साल कर देते हो, तो देखिए उस केस में आपका इंटरेस्ट भी देखिए कम हो जाता है। इसके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपने जो टोटल इंटरेस्ट है उसको प्री पेमेंट करके कैसे कम कर सकते हो। इसके अलावा कुछ अदर मेथड है, जैसे कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जो है अपने जो टोटल इंटरेस्ट को जो है कैसे जो है जीरो कर सकते हो। तो वो वीडियो अगर आपको देखना है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हमने ये भी बताया कि आप सैलरी के हिसाब से मैक्सिमम कितना होम लोन ले सकते हो। अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000, 25,000, 30, 35, 40, जितनी भी आपकी मंथली सैलरी, उसके हिसाब से आप ये देख सकते हो कितना आप मैक्सिमम होम लोन लेने के एलिजिबल होगे। तो इस वीडियो का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे डिटेल में देखिए, अगर आपने मान लिया 20 लाख का लोन 20 साल के लिए लिया, तो देखिए उस केस में आपको देखिए प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज दिखा देगा, टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज दिखा देगा। ईएमआई शेड्यूल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपकी ईएमआई जो है किस महीने से स्टार्ट हो रही है। मैंने मान लिया मेरी ईएमआई जो है मार्च 2025 से स्टार्ट होगी, तो उसके देखिए हर साल का, जैसे यहाँ पे 2025 में देखिए प्रिंसिपल मेरा 31,000 का होगा, टोटल इंटरेस्ट हमको देखिए 1,44,000 का पे करना है। ऐसे आप हर साल का जो है प्रिंसिपल इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो। और जो शुरुआत के देखिए टेन्योर होते हैं उसमें आपका प्रिंसिपल जो है कम लिया जाता है। देखिए ग्रीन वाला प्रिंसिपल कम है और इंटरेस्ट देखिए काफी ज्यादा अमाउंट होता है। और लास्ट में आके देखिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा हो जाता है और इंटरेस्ट आपका कम होने लगता है। तो आप जितने कम से कम टेन्योर के लिए लोन लोगे, उतना ही आपको टोटल इंटरेस्ट में बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2025 में मार्च महीने से मेरी ईएमआई चालू होगी। ईएमआई है मेरी 17,674 रुपए की। तो देखिए इसमें मेरा प्रिंसिपल कितना है, सिर्फ 3,090 रुपए का प्रिंसिपल है, और इंटरेस्ट कितना है 14,583 रुपए का। मतलब प्रिंसिपल से 3 गुना ज्यादा आपको इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ रहा है शुरुआत के टेन्योर्स में, जैसे आप देख सकते हो। ऐसे आप जैसे 2029 का देखना चाहते हो, 2029 में देखिए 4,000 का प्रिंसिपल हो जाता है, 13,000 का इंटरेस्ट होगा, ईएमआई आपकी सेम रहेगी। तो इस तरीके से आप डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी ऐसी बैंक है जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, अभी जो बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है इनका, मतलब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होते हैं। ये जरूरी नहीं आपको इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिले। जैसे यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आप देख सकते हो 8.5 से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन 8.5% पर जरूरी नहीं आपको मिले, हो सकता है 9, 9.5 पर मिले, वो
अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, आप जॉब अच्छी करते हो, सैलरी आपकी अच्छी होती है, तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है। ऐसे एसबीआई में देखिए 8.5 से स्टार्टिंग तो हो रही, 9.85% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। एचडीएफसी की बात हम कर चुके हैं जिसमें 8.75 से स्टार्टिंग है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 8.50 से है। आईसीआईसीआई बैंक में 8.75 है। कोटक महिंद्रा बैंक 8.75 है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.5% है। पंजाब नेशनल बैंक 8.45 से स्टार्टिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 8.40 है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 8.85 है। एल&टी फाइनेंस में 8.65 है। टाटा कैपिटल में 8.75 है। फेडरल बैंक 8.80 है। एक्सिस बैंक 8.75 है। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55 है। ऐसा कुछ अदर बैंक भी देख लेते हैं, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक में 8.5 से स्टार्टिंग है। यूनियन बैंक में 8.30 से स्टार्टिंग है। बैंक ऑफ इंडिया में 8.35 है। यूको बैंक में 8.30 है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 8.35 है। केनरा बैंक 8.50, इंडियन ओवरसीज बैंक 8.40। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और प्राइवेट सेक्टर बैंक आती हैं, जैसे करूर व्यापार बैंक 9% से स्टार्टिंग होती है। साउथ इंडियन बैंक में 8.5% से है। कर्नाटका बैंक में 8.75 है। धनलक्ष्मी बैंक 9.35, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 8.60, बंधन बैंक 9.16, आरबीएल बैंक 9%। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं, जैसे कि रेपको होम फाइनेंस 9.60 है। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.80 है। इसके अलावा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 8.75 है। आदित्य बिरला कैपिटल 8.60 है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस 9.30 है। कुछ फॉरेन बैंक्स भी हैं, आपको होम लोन प्रोवाइड करती हैं, जैसे एचएसबीसी बैंक 8.5% है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 8.95 है। तो ये कुछ बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिससे स्टार्टिंग हो रही है बैंकों में होम लोन की, तो उसकी लिस्ट आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी भी बैंक के, जैसे आप यहाँ पे आ सकते हो इस वेबसाइट पर। यहाँ पर देखा आपको हर बैंक का क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। इसके अलावा हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक आप यहाँ से डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक होम लोन की, तो इसके लिंक पे सिंपली आपको जाना है। यहाँ से देखिए डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हो, जो होम लोन की स्कीमें चलती हैं, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जो स्कीम चल रही उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। इनकी ऐप वगैरह जो आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर सकते हो यहीं से। कोई ऑफर अगर एचडीएफसी बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।